तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का JUI फेस से राबता। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में 5 रुकनी वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। PTI ने उमर अयूब को वज़ारत अज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों के मुश्तरका इजलास का दूसरा दौर मुकम्मल। हुकूमत साजी के मामलात पर मुशावरत की तीसरी नशिस्त कल होगी। और पहले कहा था कि आजाद उम्मीदवार किंग मेकर होंगे। फॉर्म 45 में छोले खाएं, उसकी कोई अहमियत नहीं। ये नून लीग का आखिरी इक्तदार नजर आ रहा है। फैसल वादा की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा अगर सारे मामलात अदालतों में जाने हैं तो फिर वही आकर संभाल लें। ये वो सीटें पूरी नहीं होंगी, इनसे बात सुनिए ना किसी और से बात। लेकिन फिर भी जो राब्ता होता है बात करने में वो हम तैयार हैं। बातचीत में हर्ज नहीं, लेकिन पहले छीनी गई सीटें वापस की जाएं। चौधरी परवेज इलाही का मुतालबा, कहा जब तक हमारी सीटें पूरी नहीं की जाती किसी से बात नहीं होगी। शहबाज शरीफ जालिम आदमी है, उसने भाई को भी माफ नहीं किया। ये आए थे लाडले बनने के लिए। सारे घबराए हुए लोग हैं। पहला इलेक्शन है जहां किसी का एक पैसा नहीं लगा। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन आजाद जम्मू कश्मीर ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में वारंट जारी किए। गिरफ्तार करके 28 फरवरी तक पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर का कहना है पाकिस्तान भर के केसेस में जमानत हो चुकी, जल्द पेशावर में पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे। ARY न्यूज से गुफ्तगू में बोले, इदारों के साथ कोई गलत फहमी नहीं चाहते, इदारों को एतमाद में लेंगे और एतमाद देंगे। लंगर खाने, पनागाहें और सेहत इंसाफ कार्ड दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा माली मुश्किलात के हल की कोशिशें शुरू कर दी, मसाइल खत्म हो जाएंगे। गुर्बत के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम करेंगे। तमाम अरकान असम्बली से राब्ते में हूं, बाहमी मुशावरत से पॉलिसियां बनाएंगे। ये संगीन हालात मुश्किल फैसलों के मुतकाजी हैं। हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। ये संगीन हालात मुश्किल फैसलों के मुतकाजी हैं। अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देने का वाहिद हल मुश्किल फैसले हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम सबको बैठकर कौमी मफाहमती पैकेज तैयार करना चाहिए। मुस्तफा कमाल का कहना है आजाद उम्मीदवारों को बानी PTI की मोहब्बत में नहीं, बाकी जमातों की नफरत का वोट पड़ा है। सियासी जमातों को अपने अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार को कामयाब करार दे दिया। रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 49 जारी करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने NA-128 लाहौर से ओन चौधरी की जीत का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन के DG लॉ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। अदालत ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन ने NA-233 कराची में भी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। बताएं ऑपोजिशन करना चाहते हैं या रेट बढ़ा रहे हैं। बाबर आवान का मौलाना फजलुर रहमान से सवाल। शौकत यूसुफजई बोले इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ। शुक्र है मौलाना की आंखें भी खुल गईं, लेकिन मुझे लगता है उनको कश्मीर कमेटी मिल गई तो वो राजी हो जाएंगे। गैस मजीद महंगी, IMF की एक और शर्त पूरी, काबीना ने मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपए इजाफा, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपए PMMBTU इजाफा कर दिया गया। बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए PMMBTU निर्ख में 900 रुपए बढ़ा दिए गए। CNG सेक्टर के लिए PMMBTU कीमतों में 170 रुपए का इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए इतलाक 1 फरवरी से होगा। Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out.